नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जानने वाले हैं जिसे हम हर सर्किट में यूज़ करते हैं, जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में रजिस्टर, उसका सिंबल, उसकी यूनिट, उसके टाइप्स और उसे कैसे मेजर किया जाता है, ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका सिंबल और यूनिट देखते हैं। तो रजिस्टर का सिंबल सिंपल है, ये सिमेट्रिक सिंबल है और ये सेकेंड वाला जो है वो आईसी स्टैंडर्ड सिंबल कहते हैं, जो पीसीबी लेआउट में यूज़ होता है। अब हम इसका यूनिट देखते हैं जिसे हम ओम्स कहते हैं और सिंबल ओमेगा होता है। हमें कितने करंट को कम करना है उसके अनुसार ही टर्मिनल्स के बीच में कार्बन को डाला जाता है और रेजिस्टर बन जाता है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम ओम्स में पता करते हैं। बस हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओम्स में लिखते हैं। हमें कितने करंट को कम करना है उसके अनुसार ही दोनों टर्मिनल के बीच कार्बन को डाला जाता है और रेजिस्टर बन जाता है। और यह जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम ओम्स में पता करते हैं। रेजिस्टेंस और ओम्स दोनों एक ही चीज़ है, बस हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओम्स में लिखते हैं। अब हम रेजिस्टर के टाइप्स देखेंगे। रेजिस्टर के बेसिकली दो टाइप है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स रजिस्टर में जिसकी वैल्यू हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते उसे हम फिक्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बन रजिस्टर है, ये वायर वन रजिस्टर है, सिरेमिक रजिस्टर है। और वेरिएबल रजिस्टर में पोटेंशियोमीटर है, ट्रिमर है और रियोस्टेट भी है। ये सब रजिस्टर के टाइप्स है जो कि अलग अलग सर्किट में यूज़ होते हैं अलग अलग वे में। रजिस्टर का और एक टाइप भी है जिसे हम डिपेंडेंट रजिस्टर कहते हैं, जैसे कि पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो अब हम देखते हैं कि रजिस्टर की वैल्यू को कैसे पता करते हैं। पहला वे है मल्टीमीटर और सेकेंड वे कलर चेक। तो हम फर्स्ट वे से चेक करते हैं। मल्टीमीटर को ऑन करके उसको ओम्स पे सेट करना है पहली बार, और उसके बाद जो रजिस्टर है उसे हम दोनों टर्मिनल को टच करेंगे और यहाँ पे वैल्यू शो हो जाएगी। यहाँ पे 3.197 मेगा ओम का रजिस्टर है ये। और चेक करते वक्त दोनों हाथ के टर्मिनल्स टच नहीं करने हैं, सिर्फ एक ही हाथ टच करना है रजिस्टर को, नहीं तो रजिस्टर्स के वैल्यू में चेंजेस आ सकते हैं। तो इसकी वैल्यू चेक करने के बाद हम दूसरा एक चेक करते हैं। इसकी वैल्यू 4.9 किलो ओम है। और एक एग्जांपल है, ये है सिरेमिक रजिस्टर। इसके ऊपर लिखा भी है इसकी वैल्यू 320 ओम। इसके ऊपर आप देख सकते हैं 320 ओम लिखा हुआ है। अब हम और भी एक टाइप देखेंगे जिसे हम थिन फिल्म रजिस्टर कहते हैं। इसकी 10 ओम वैल्यू है, यहाँ पे लिखा भी है 10 RE, मतलब 10 ओम। अब हम पोटेंशियोमीटर की वैल्यू चेक करेंगे। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट टर्मिनल यहाँ पे चेक करके इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी दोनों साइड टर्मिनल की। और जो सेंटर वाला होता है वो हम वेरी कर सकते हैं। ये पॉट घुमाने से उसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे आप अभी देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज हो रही है जैसे हम पॉट टर्न कर रहे हैं। और एक टाइप है जिसे हम ट्रिमर बोलते हैं। ये पॉट का ही एक टाइप है, वेरिएबल रजिस्टर जिसे हम कहते हैं। इससे हम नॉच घुमाने से इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। मिड टर्मिनल पे चेंज वैल्यू आ जाएगी, जो एंड टर्मिनल है उसमें पॉट की वैल्यू जो
जितना हम वैरी कर सकते हैं वो वैल्यू पता चलेगी। अब हमने मल्टीमीटर की मदद से रजिस्टर वैल्यू चेक की। और अब हम कलर चार्ट की मदद से उसकी वैल्यू पता करेंगे, जिसे हम कलर कोड चार्ट कहते हैं। तो दोस्तों, हम अब इसका कलर कोड चार्ट देखते हैं। सबसे पहले कलर कोड चार्ट में कलर का कॉलम आता है। फर्स्ट कलर है ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट और गोल्डन, सिल्वर और लास्ट है नो कलर। ये सब कलर्स के नाम हुए। और फिर हम उसका फर्स्ट फिगर नेम ऐसा एक कॉलम ऐड करते हैं। उसके बाजू में सेकेंड फिगर, उसके बाजू में मल्टीप्लायर और फिर टॉलरेंस। फर्स्ट फिगर 0 ब्लैक के लिए, ब्राउन के लिए 1, फिर 2, 3, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, 8 और वाइट 9। यहाँ कोई नंबर नहीं आता। फिर वापस सेकेंड फिगर के लिए सेम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर नहीं आता, सिर्फ 9 तक ही आता है। और लास्ट मल्टीप्लायर में मल्टीप्लायर स्टार्ट होता है 1 से, फिर 10, फिर 100, फिर 1K, फिर 10K, फिर 100K, ब्लू के लिए 1M। फिर यहाँ पे कोई मल्टीप्लायर नहीं आता। यहाँ भी सिर्फ गोल्डन के लिए 0.1, सिल्वर के लिए 0.01 और नो कलर के लिए भी क्रॉस। और हम टॉलरेंस देखते हैं। फर्स्ट कोई टॉलरेंस नहीं है। सेकेंड 1%, रेड के लिए 2%, ऑरेंज के लिए 3 और येलो के लिए 4%। फिर हम सीधा गोल्डन पे आते हैं। बाकी को कोई टॉलरेंस नहीं रहता। यहाँ पे 5%, फिर 10% और नो कलर के लिए 20%। ये रजिस्टर का कलर कोड चार्ट है, या ये कलर कॉलम है। एक कलर चार्ट याद रहने के लिए एक शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं हम, जिसे हम बीबी रॉय कहते हैं। जैसे कि बी, ये सब कलर्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट याद रखना है। बी, रॉय हैड अ ग्रेट ब्रिटेन वाइफ विथ वेरी गुड। तो ये होगा बी रॉय हैड अ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये अगर याद कर लिया तो कलर कोड इसी रेंज में हम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्टर प्रैक्टिकली कैसे वर्क होता है ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट लिया है। इस सर्किट में हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया है, जिससे वोल्टेज रेगुलेट कर सकते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट हमने कैसे बनाया है ये हम आगे जाके हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिए। तो अब हम शुरू करते हैं। पॉट कैसे वैरी करते हैं और उससे वोल्टेज कैसे वैरी होता है ये हम देखेंगे। पहले मल्टीमीटर डीसी पे सेट करना है और
ये दोनों टर्मिनल्स, ये जो ब्राउन है वो नेगेटिव है और येलो वायर पॉजिटिव है, इन दोनों से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं 4.9 वोल्ट। तो अब हम इसे पॉट को घुमा के इंक्रीज करके देखते हैं। इसे क्लॉकवाइज घुमाना है इंक्रीज करने के लिए, और अब हम थोड़ा डिक्रीज करके देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के। तो दोस्तों ऐसे पॉट की मदद से हमने ये सर्किट बनाया है। तो अब हम इसे 5 वोल्ट पे सेट कर देते हैं पॉट की हेल्प से। अब देख सकते हैं कि 5 वोल्ट सेट हो चुका है। अब हम इससे रजिस्टर को सप्लाई देंगे। तो दोस्तों हम ये दो रजिस्टर लेंगे जिसकी वैल्यू 100K है, दोनों की भी। इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। पहले तो इसके दोनों टर्मिनल अच्छे से बेंड करेंगे ट्वीज़र की हेल्प से। कैसे भी बेंड नहीं करना है, प्रॉपर बेंड करना है, जिससे कि हम प्रॉपर माउंट कर सकेंगे। फर्स्ट रजिस्टर हम पॉजिटिव में लगाएंगे, सेकेंड रजिस्टर भी हम सेम ही बेंड करेंगे प्रॉपर और इसे सीरीज में जॉइन करेंगे। अब ये सेकेंड रजिस्टर जो है उसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट रजिस्टर पॉजिटिव को, फिर उसके साथ सीरीज में एक रजिस्टर, और फिर उसका नेक्स्ट टर्मिनल जो है वो ग्राउंड में जाएगा। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट करेंगे और इनपुट चेक करेंगे कि कितना इनपुट है। 4.9 मतलब 5 वोल्ट है। अब इसका कितना ड्रॉप हो रहा है वो हम देखेंगे। अब इसका वोल्टेज 2.4 वोल्ट दिखा रहा है डीसी, इतना वोल्ट ड्रॉप हुआ है। अब हम पॉट से इसका इनपुट वोल्टेज वैरी करके देखेंगे। तो दोस्तों इनपुट वोल्टेज अब 7.5 है। अब हम इसका कितना वोल्ट ड्रॉप हुआ है ये देखेंगे। तो इसके रजिस्टर के अक्रॉस 3.7 वोल्ट आ रहा है। तो अब लो वोल्टेज पे भी हम देखेंगे कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो हम 4 पे देखेंगे, 4 वोल्ट पे देखेंगे कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो 4 पे हम लोग का वोल्टेज 2.1 आ रहा है। तो दोस्तों ये रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 100K है। इससे कोई और वैल्यू का अगर रजिस्टर यूज़ किया तो जो वोल्टेज ड्रॉप है उस पर और भी डिफरेंस आएगा। तो दोस्तों आज हमने रजिस्टर के बारे में, उसका सिंबल, उसका यूनिट, उसके टाइप्स और रजिस्टर की वैल्यू को कैसे पता किया ये देखा, जैसे कि मल्टीमीटर और रजिस्टर कलर कोड चार्ट। और दोस्तों रजिस्टर को प्रैक्टिकली सप्लाई देके उसका वोल्टेज कैसे ड्रॉप होता है ये देखा। तो दोस्तों रजिस्टर के बारे में हमने जो जानकारी दी है वो अगर आपको अच्छी लगी हो, टेक्नीशियंस विजन सिस्टम इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।